स्वागत है आपका अपने ही चैनल एनालिसिस वाला पे। तो आज है आपका 12 मई का जो आपका फर्स्ट शिफ्ट का जो एसएससी एमटीएस का जो एग्ज़ाम था वो समाप्त हो चुका है। तो आज के इस वीडियो में 12 मई फर्स्ट शिफ्ट में जितने भी जीके जीएस के प्रश्न आए थे सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे विथ एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो 12 मई फर्स्ट शिफ्ट का जो आपका पहला प्रश्न आया था कि केंद्र सरकार की पहल योजना निम्न में से किससे संबंधित है। तो आपका जो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपभोक्ता के खातों में एलपीजी सब्सिडी हस्तांतरण करना था आपका। ठीक, जो प्रश्न का जो आपका लैंग्वेज है वो अलग हो सकता है पर प्रश्न एक्चुअली यही पूछा गया था, ठीक है ना। तो प्रश्न का लैंग्वेज अलग हो सकता है कुछ कुछ का, पर जो कि प्रश्न आपका 100% रियल यही आया था। तो चलिए अगला देख लेते हैं। सीमाओं के सड़कों पर विकास किसके द्वारा होता है। तो आपका जो सीमा सड़क संगठन हो जाएगा उसके द्वारा होता है। बीआरओ भारत में एक सड़क निर्माण कार्यकारी बल है जो भारत में सीमावर्ती क्षेत्रों में प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करते हुए सड़क मार्गों एवं पुलों का निर्माण कार्य तथा व्यवस्थापन का कार्य करता है। पहले बीआरओ शिपिंग एवं भूतल परिवहन मंत्रालय के अधीन था पहले, पर अब किसके अंदर है, सीमा सड़क संगठन के अंदर। चलिए अगला देख लेते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में ये आया था। तो आपका जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो बात कर ले शोषण के विरुद्ध अधिकार की, तो आपका जो अनुच्छेद 23 और 24 में आपका जो कि शोषण के विरुद्ध अधिकार है। अगला देख लेते हैं। अगला आया था कि फूलों के आंतरिक भाग को क्या कहते हैं। तो आपका जो स्त्री केसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा स्त्री केसर या फूल के मादा हिस्से फूल के आंतरिक भागों के लिए कुंडली को बनाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला आया था कि प्रार्थना समाज की स्थापना किस शहर में हुआ था। तो आपका बम्बई इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो प्रश्न है आपका प्रार्थना समाज से हर शिफ्ट में आपका एक प्रश्न इससे ज़रूर आ रहा है, तो आप इसे ज़रूर पढ़ के जाइएगा प्रार्थना समाज के बारे में कि स्थापना कब हुआ था, कौन किया था, किस शहर में हुआ था, आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा। तो इसकी स्थापना जो है आत्माराम पांडुरंग महादेव गोविंद रानडे तथा इतिहासकार आरजी भंडारकर बम्बई में 31 मार्च 1867 को किया था। तो आपका जो इसकी स्थापना की बात कर ले तो आपका आत्माराम पांडु इसका जो कि राइट आंसर आपके ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा। अगला है कि अल्लाह राखा निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए प्रसिद्ध है। तो आपका तबला इसका राइट आंसर हो जाएगा। उस्ताद अल्लाह खां कुरैशी जम्मू कश्मीर के रहने वाले एक भारतीय तबला वादक थे। वो सितार वादक पंडित रविशंकर के नृत्य वादक थे। उन्हें 1977 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला है कि पुरंदर की संधि कब हुआ था। तो 11 जून 1665 में आपका जो कि हुआ था। मुगल साम्राज्य के सेनापति राजपूत शासक जय सिंह प्रथम और मराठा छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच 11 जून 1665 को पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला आया था कि शीतकालीन ओलंपिक 2022 क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय एथलीट कौन बने। तो मोहम्मद आरिफ खान आपका जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। जम्मू और कश्मीर स्थित अल्पाइन स्कीयर मोहम्मद आरिफ खान 2022 के शीतकालीन ओलंपिक में 2 बार अलग अलग आयोजन के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय आपका एथलीट बने हैं। तो इससे जुड़े रिलेट्स को भी आप देख लीजिएगा, हम आपको PDF जो कि टेलीग्राम पर भेज देंगे। अभी चलिए सिर्फ क्वेश्चन को देख लेते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है। चलिए अगला देख लेते हैं। नवंबर 2022 में भारत और न्यूजीलैंड में हुए सीरीज में कैप्टन कौन था। तो आपका हार्दिक पांड्या कैप्टन था। अगला है कि केरल का नव वर्ष किस नाम से जाना जाता है। तो आपका विशु केरल का प्रसिद्ध उत्सव है। यह केरल वासियों के लिए नव वर्ष का दिन है। यह मलयालम महीनों में मैडम की पहली तिथि को बनाया जाता है। तो आपका जो विशु हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि दमपुर डांस आंध्र प्रदेश के किस जनजातियों के द्वारा मनाया जाता है। तो बक्ता वाल्मीकि कोटिया और खोड आपका जो कि ये जनजातियाँ शामिल है ये डांस को मनाते हैं। तो आपका जो भी ऑप्शन में होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला आया था कि 1773-85 ईस्वी में भारत के गवर्नर जनरल कौन था। तो वारेन हेस्टिंग्स आपका राइट आंसर हो जाएगा। वारेन हेस्टिंग्स 1773 से 1785 तक भारत के पहले वास्तविक गवर्नर जनरल थे। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला आया था कि लौह स्तंभ किस राज्य में अवस्थित है। तो आपका जो लौह स्तंभ दिल्ली के महरौल में स्थित ही है। यह स्तंभ गुप्त वंश के चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा स्थापित किया गया था। इसे भगवान विष्णु के सम्मान विष्णुपद के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला आया था कि पद्मावत उपन्यास किसने लिखा है। तो लेखक को पूछा था। तो आपका मलिक मोहम्मद जैसी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पद्मावत मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा लिखी गई है। मलिक मोहम्मद जैसी हिंदी साहित्य के भक्ति युग की निर्गुण प्रेमाश्री धारा के कवि हैं।
चलिए अगला देख लेते हैं। अगला आता है कि सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद में आता है। तो आपका जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 145 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को अपने क्रियाकलापों एवं प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए स्वयं को नियमों को लागू करने का अधिकार देता है। तो आपका 145 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है। तो समताप मंडल आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। समताप मंडल एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ओजोन परत होती है। समताप मंडल क्षोभ सीमा के ऊपर पाया जाता है और 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला होता है। तो चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है कि फातिमा शेख का संबंध किससे है। तो आपका जो फातिमा और सावित्रीबाई फुले ने मिलकर समाज के शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए काम किया था। यह फातिमा शेख थी जिन्होंने हर संभव तरीके से सावित्रीबाई का दृढ़ता से समर्थन किया। फातिमा शेख ने सावित्री फुलेबाई के साथ उसी स्कूल में पढ़ना शुरू किया जहाँ सावित्री और फातिमा सगुनाबाई के साथ पढ़ते थे। तो आपका जो समाज के शिक्षा के प्रसारण आपका इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है कि देश में उत्पादित वस्तुओं पर लगाए गए कर को क्या कहते हैं। तो भारत में उत्पादक कर से आशय उस कर से है जो भारत के उत्पादित वस्तुओं पर लगाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। अगला था कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो आपका मैसूर कर्नाटक इसका राइट आंसर हो जाएगा। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान आपका 1974 में स्थापित किया गया था। यह मैसूर कर्नाटक में स्थित था। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान एक टाइगर रिजर्व है। कर्नाटक के भारत का सबसे बड़ा बाघों की आबादी वाला है आपका राज्य। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है कि जनसंख्या घनत्व कैसे मापते हैं। तो ये जो प्रश्न है आपका, जनसंख्या घनत्व की गणना करने के लिए जनसंख्या को क्षेत्रफल से विभाजित किया जाता है। किसी भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जनसंख्या का अंग्रेजी में आपका पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं। 2011 में भारत का जनसंख्या घनत्व 382 प्रति वर्ग किमी वृद्धि 17.72% थी। चलिए अगला देख लेते हैं। मंत्रा शास्त्र पुस्तक के लेखक पूछा था कि कौन है। तो आपका आदि शंकराचार्य जो कि आपका राइट आंसर हो जाएंगे, जो कि मंत्रा शास्त्र पुस्तक के लेखक हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है था कि निम्नलिखित में से किसने 2021 में पद्मश्री पुरस्कार मिला। तो ऑप्शन वेस्ट आपका जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि नहीं, इसका जो आपका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बेस हो जाएगा कि ऑप्शन में आपका जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो 2021 में पद्मश्री जीतने वाले आपके बहुत सारे हैं, जो इसका आंसर जो आपका ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला आया था कि पश्चिम चक्रवर्ती विक्षोभ का प्रवेश भारत में कहाँ होता है। तो पश्चिम विक्षोभ की बात कर ले तो पश्चिम चक्रवर्ती विक्षोभ शीतकालीन मौसम की घटना है जो भूमस्थ सागरीय क्षेत्र से पश्चिम प्रवाह द्वारा लाई जाती है। भारत में पश्चिम विक्षोभ पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में सर्दियों की वर्षा लाता है। तो जो भी ऑप्शन में आपका होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपका ये रहे 12 मई फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन, जो कि 100% रियल है। लैंग्वेज थोड़ा इधर उधर हो सकता है पर क्वेश्चन आपका यही पूछा गया था। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट शिफ्ट की वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय